हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक दो दिन पहले यह खबर हमने आपको दी थी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए जो प्रक्रिया है उसका शेड्यूल फिर से रिवाइज होकर जनवरी के महीने से यह प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है और इसका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो शिक्षा विभाग द्वारा यह शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ इसको हम कह सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वे 6 फेज़ के हों या फिर 7 फेज़ के, क्योंकि इस शेड्यूल में सारी बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने की जो तिथि है वह भी फरवरी माह में फिक्स कर दी गई है और उसके तुरंत बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 7वें चरण की तैयारी जो है बिहार सरकार स्टार्ट कर देगी। तो जल्दी से पहले इस शेड्यूल पर नज़र डालते हैं। देखिए, अधिसूचना जारी हुई है तो सबसे पहले जो नियम और नियोजन एवं सेवा शर्त है वह सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको बता दें कि तिथि ये 10 जनवरी 2022 से आरंभ होगी इस शेड्यूल की और 18 फरवरी 2022 तक चलने वाली है। बीच में आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक व इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, लेकिन उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ही शेड्यूल जारी हुआ है और इसके लिए भी अलग से जो पॉइंट्स हैं आगे आप देखेंगे डिटेल में, उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में ही जो टेबल के अनुसार दिया है तो मेधा सूची का जो प्रकाशन है, जहां पर नियोजन इकाइयों में अभी तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ था, वह 10 जनवरी तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आपत्ति वगैरह जो नहीं प्राप्त हुई जहां, वो 25 जनवरी तक। फिर आगे इसी तरह से पूरा टेबुलर फॉर्म में ये जो है शेड्यूल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। आगे औपबंधित मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण जहां नहीं हुआ है वहां 1 फरवरी तक हो जाना चाहिए। आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची 3 फरवरी तक। फिर नगर निगम के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान अर्थात जो सत्यापन का कार्य है वह 8 फरवरी तक होगा और नगर परिषद के लिए यह 9 फरवरी तक चलने वाला है। उसके बाद नगर पंचायत के लिए 10 फरवरी तक, जिला परिषद के लिए 11 फरवरी तक। फिर उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान व सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का जिला परिषद व शहरी निकाय के द्वारा जो अनुमोदन है वह 14 फरवरी 2022 तक कर लिया जाएगा। फिर फाइनली अनुमोदित अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची होगी वह NIC की वेबसाइट पर 15 फरवरी 2022 तक अपलोड की जानी है और फिर जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के बाद ही मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत किए जाएंगे 17 फरवरी 2022 और 18 फरवरी 2022 को। इस तरह से पूरे 18 फरवरी तक ये जो कार्यवाही है 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की वह चलने वाली है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि नियोजन पत्र निर्गत करने की जो तिथि है वह भी स्पष्ट तौर पर लिखी गई है। आगे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी अधिसूचना है, इसमें काफ़ी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वह सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जो मेन पॉइंट्स है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, 5th पॉइंट में यहाँ पे हाईलाइट करते हुए लिखा गया है कि फरवरी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी आयोजित की जानी है, तो इसलिए जिला मुख्यालय के अधिकांश विद्यालय जो हैं परीक्षा केंद्र बनते हैं। इस स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग हेतु पर्याप्त जो भवन है उसकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कराएंगे। फिर आगे 9th पॉइंट में आप देखेंगे तो विभाग की पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर कोई भी नियोजन इकाई जो है शिक्षकों का नियोजन नहीं करेगी, ये तो स्पष्ट है, उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। मेन देखिए 10th पॉइंट में भी यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का STT प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब ज़रूरी है कि STT प्रमाण पत्र जो है उसकी जो चेकिंग है, उसका जो वेरिफिकेशन है वह उसी टाइम कर लिया जाएगा। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की निजी जवाबदेही होगी। अगर भविष्य में फर्जी चयन पाया गया तो सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे भी 7th फेज़ में इसी तरह का अगर नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें STT प्रमाण पत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है अभ्यर्थियों के पास, क्योंकि मेन जो डॉक्यूमेंट है BA MA के अलावा सबसे जो ज़रूरी है वह STT का प्रमाण पत्र है, जिसका सत्यापन मुख्य रूप से किया जाता है। नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र, देखिए STT का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये STT सर्टिफिकेट जो है बहुत ही ज़रूरी है 6 फेज़ के लिए भी और 7 फेज़ वालों के लिए भी जो आगामी नियोजन प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर यह चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि केवल जो STT का सर्टिफिकेट है उसी को जमा कराया जाएगा, बाकी सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो है वहीं पर जाँच कर ली जाएगी काउंसलिंग के दौरान ही।
तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको विस्तृत डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं पॉज करके। जो भी अभ्यर्थी इससे संबंध रखते हैं 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और 7 फेज़ के भी, क्योंकि इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि आगे भी जो 7 फेज़ में अधिसूचना जारी करेगी बिहार सरकार, तो वो भी इसी तरीके का होगा। मेन पॉइंट यहाँ पर यही था कि SCET जो प्रमाण पत्र है उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है अभ्यर्थियों को, और जो नियोजन पत्र की तारीख है वह भी इस पत्र में लिखी हुई है। तो इससे ये आइडिया लग सकता है कि फरवरी में ही जो 6 फेज़ है उसको सरकार ख़त्म करने वाली है, प्रारंभिक के साथ साथ माध्यमिक का भी और उच्च माध्यमिक का भी। तो आगे फिर मार्च से ही जो 7 फेज़ का नोटिफिकेशन है उसके जारी होने के काफ़ी ज़्यादा आसार अब लग रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार अपना जो वादा है इस बार निभाती हुई नज़र आ रही है। बस इसी वादे को आगे कायम रखते हुए 7 फेज़ को भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। तो अभी तक यही बड़ी अपडेट थी। आगे कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।